दोस्तों, अगर हम इंडियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट को ऊपर ऊपर से देखें तो हमें काफ़ी सारा कंपटीशन नज़र आता है। बट अगर हम बात करें ऐसे ई स्कूटर्स की जो कि रेंज के साथ साथ क्वालिटी भी दे, ये इंडिया में अभी काफ़ी गिने चुने हैं। और अगर किसी कंपनी को एंटर करना है तो वो इजीली कर सकते हैं। उनमें से एक है गोगोरो। जी हाँ दोस्तों, ये वही कंपनी है जिन्होंने हीरो मोटोकॉर्प के साथ पार्टनरशिप की है ई स्कूटर्स को लेकर। तो कौन सी स्कूटर्स हमें गोगोरो की तरफ से देखने को मिलेगी, कब ये लॉन्च हो सकती है, इसकी प्राइस कितनी होगी, और भी कई सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया। तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। दोस्तों, गोगोरो मास्टर है स्वैपेबल बैटरी टेक्नोलॉजी का, और रिसेंटली इनके स्कूटर्स का होमोलोगेशन भी सक्सेसफुल रहा है, जिसे कि सर्टिफाई किया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड्स ने। और इनका कहना ये है कि स्कूटर 85 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर कर रही है। कंपनी 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मार्केट में उतार सकती है, जिसे कि करंटली गोगोरो 2 और गोगोरो 2 प्लस के नाम से जाना जाता है। ये जो दोनों मॉडल्स होंगे, इन्हें CBUs यानी कि कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स के फॉर्म में ताइवान से इंपोर्ट किया जाएगा। बात करें स्पेसिफिकेशंस की, तो ये दोनों ही मॉडल्स में टॉप स्पीड हमें 87 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिल सकती है। बट कंटिन्यूस पावर आउटपुट जो है वो 7.2 किलोवाट होगा गोगोरो 2 के लिए, वहीं 6.4 किलोवाट होगा गोगोरो 2 प्लस के लिए। और इसी पावर आउटपुट के डिफरेंस के कारण क्लेम्ड रेंजेस भी डिफरेंट है, विच इज 85 किलोमीटर्स फॉर गोगोरो 2 एंड 97 किलोमीटर्स फॉर द प्लस वेरिएंट। बट इन रेंज नंबर्स को लेकर आपके मन में भी एक सवाल होगा कि ओरिजिनली इन स्कूटर्स की रेंज 170 किलोमीटर्स की है, तो इंडिया में ये इतनी कम क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि गोगोरो की हर एक स्कूटर में 2 स्वैपेबल बैटरीज लगी हुई होती है विद द कैपेसिटी ऑफ 1.74 किलोवाट आवर्स। बट कंपनी ने अभी तक सिर्फ एक ही बैटरी के साथ सर्टिफिकेशन किया है, दैट्स वाई रेंज कम है। बट अगर दोनों बैटरी सर्टिफाई हो भी जाती हैं और तब जब इनके रेंज नंबर्स निकलेंगे, तो भी ये रियल वर्ल्ड के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होंगे। अगर हम रियल वर्ल्ड रेंज को रफली कैलकुलेट करें, अज्यूमिंग कि बैटरी कैपेसिटी में हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, तो फिर ये आती है अराउंड 140 किलोमीटर्स। कंसिडरिंग कि इसका जो कंजम्पशन है वो 25 वॉट आवर्स पर किलोमीटर का होगा। अगर हम 30 भी कंसिडर करते हैं तो भी हम 115 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि इनफ है हम और आप जैसे लोगों के लिए। ऑल इन ऑल दोनों ही मॉडल्स में बेसिक डिफरेंस यही रहने वाला है कि जहां एक मॉडल में रेंज थोड़ी कम है, वहीं दूसरे में थोड़ी ज़्यादा है। चेरी ऑन द केक इज कि गोगोरो LFP यानी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट केमिस्ट्री वाली लिथियम आयन बैटरीज यूज़ करती हैं, जो कि इसका काफ़ी बड़ा एडवांटेज है कंपेयर टू NMC यूज्ड बाय अदर EV मेकर्स, क्योंकि इसे मैन्युफैक्चर करना थोड़ा सस्ता तो होता ही है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कोबाल्ट, एंड इसमें आपको मोर देन 2000 चार्ज साइकिल देखने को मिलते हैं, जिससे कि ये आराम से 7 से 8 साल तक तो चलेगी। इन सभी चीज़ों के हिसाब से यही लग रहा है कि स्कूटर की प्राइस दोनों बैटरीज को पकड़ के हमें मोर देन 1.5 लाख की देखने को मिल सकती है। बट अगर ये इससे कम हुई तो ये कंपनी और कस्टमर्स दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। इसके अलावा गोगोरो जो है वो 2 व्हीलर बैटरी स्वैपिंग में नंबर 1 है। इनके स्वैपिंग सिस्टम्स को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं कि ये काफ़ी सीमलेस एक्सपीरियंस था। ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लगा जितना टाइम हमें पेट्रोल भरने में लगता है। बट इस सिस्टम का सबसे बड़ा डाउन पॉइंट है इसकी कॉस्ट। अगर आप इनके सब्सक्रिप्शन प्लान्स की प्राइस एक पेट्रोल स्कूटर की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप से कंपेयर करेंगे, तो कुछ केसेस में आपको पेट्रोल स्कूटर सस्ती पड़ेगी। तो ऑल इन ऑल क्विक चार्जिंग के लिए बैटरी स्वैपिंग तो काफ़ी अच्छी मेथड है, बट इसका जो कॉस्ट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी ज़रूरी है, जिससे कि इसका वाइड एडॉप्शन हो सके। अगर मैं पर्सनली कहूँ तो बैटरी स्वैपिंग एक ऐसी मेथड है जो कि एकदम लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगी, क्योंकि जैसे जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी और बेहतर होती जाएगी, वैसे ही स्वैपिंग की नीड भी कम हो जाएगी। एक तरह से ये ऐसी मेथड है जिससे कि लोगों को EVs में ट्रांजिशन करना काफ़ी ईजी हो जाएगा, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसका उतना ज़्यादा सेंस नहीं बनता है। गोगोरो की एंट्री इंडियन ई स्कूटर मार्केट में काफ़ी सिग्निफिकेंट है, जो कि करंटली लोकल कंपनीज के द्वारा डोमिनेट की जाती है। एंड कंसिडरिंग कि गवर्नमेंट के प्लान्स हैं 30% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए 2030 तक, तो करंट सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि ये इजीली अचीव हो सकता है अगर हम सिर्फ 2 व्हीलर्स की बात करें। बट 4 व्हीलर्स को लेकर अभी भी मुझे डाउट है, क्योंकि इंडिया का प्राइमरी मार्केट 2 व्हीलर्स का है, और 4 व्हीलर्स के केस में अगर कोई पर्सन इसे लेना चाहता है तो उनके लिए काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है।
और वैसे भी इलेक्ट्रिक वाले वेरिएंट की प्राइस ऑलमोस्ट डबल होती है। टू व्हीलर्स में भी यही केस है, बट उसका यूज केस काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से उसकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का भी काफ़ी सेंस बनता है कंपेयर टू फोर व्हीलर्स। सो गोगोरो की एडवांस्ड बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी ताइवान में तो गेम चेंजर थी, बट क्या इंडिया में उन्हें सक्सेस मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें हिंदी में। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।